ड्रामा सीरियल बेटियां में आज की एपिसोड में दानिश के घर पार्टी हो रही होती है, जहाँ पे सरापा ज़बरदस्ती आयज़ा को भी ले जाते हैं कि कोई बात नहीं, कब तक तुम छुप के अपने घर बैठोगी, तो मैं जाके एक दफ़ा उधर सबके सामने पेश हो जाना चाहिए। जिस पे वो कहती है अच्छा चले ठीक है। फिर वो वहाँ चली जाती है तो वहाँ फ़िज़ा से कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि दानिश भाई से माफ़ी मांग लूँ और उनसे कहूँ कि अपना रवैया आपसे ठीक कर लें। फ़िज़ा कहती है कि नहीं, ऐसा मौका नहीं है, ऐसे मौके पे ऐसी बातें नहीं करो, ये खुशी का मौका है, इस वक्त घर में कोई सीन ना क्रिएट कर देना। वो कहती है कि नहीं, मुझे तो फ़ोन से माफ़ी मांग दो। पीछे से दानिश आ रहा था, कहता है कि कहो तुम्हें क्या कहना है। जिस पे आयज़ा कहती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, आप जो चाहे मुझे सज़ा दे दें, मेरी गलती की सज़ा फ़िज़ा को ना दें। जिस पे दानिश कहता है कि मैं तो फ़िज़ा को ठुकरा चुका हुआ हूँ, तुमने मुझे क्यों धोखा दिया। जिस पे आयज़ा कहती है कि आपने जैसे फ़िज़ा को ठुकराया था, ऐसे ही मैंने आपको भी ठुकरा दिया, लेकिन मेरा कसूर इतना बड़ा नहीं था। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, आप मुझे जो चाहे सज़ा दे, लेकिन मेरी बहन के साथ अच्छा सलूक किया करें। दानिश कहता है मैं तो पहले भी तुम्हारी बहन के साथ नहीं रहना चाहता था, मैं तो तुम्हारे सामने अभी इसको तलाक। अभी वो इतना लफ्ज़ मुँह से निकालता है, पीछे उसके पापा, दानिश के पापा आ जाते हैं और आके दानिश के मुंह पे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि ख़बरदार, मैं इस काम की तुम्हें हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगा, और चलो यहाँ से। उसको वहाँ से लेके चले जाते हैं। आयज़ा घर आ जाती है, बड़ी परेशान होती है और आपा से कहती है पापा जी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। पापा कहते हैं कि जी बेटा, मेरे से क्या कहना चाहते हो। तो वो कहती है कि पापा जी मैंने उनके घर में जो देखा है वो मैं आपसे बयान नहीं कर सकती। तो पापा कहते हैं बेटे खुल के बताओ क्या बात है, मैं इतना हौसला रखता हूँ कि मैं हर बात सुन सकूँ। तो आयज़ा कहते हैं पापा जी, आज दानिश भाई से मैंने सोचा था मैं उनसे माफ़ी मांग लूँ, मैं उनसे माफ़ी मांग लगी थी, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं आपकी बहन के साथ रहना ही नहीं चाहता, मैं तो अभी इसको तलाक दे दूँगा। जो तो अंकल रही है, अंकल अगर उन्होंने दानिश भाई के ऊपर थप्पड़ मार दिया। ये बात सुन के लईक साहब को बहुत गुस्सा आया। कहते हैं कि ना, इस हालत में मेरी बच्ची उधर रह रही है, मैं अभी उसको लेकर आता हूँ। आयज़ा बहुत रोकती है, लेकिन वो निकल जाते हैं और फ़ारूक भाई के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ फ़ारूक भाई नमाज़ पढ़ के लईस आके बेटे बच्चियों के लिए दुआ मांग रहे होते हैं। तो वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि मुझे अभी तुम मेरे साथ चलो। वो फ़ारूक भाई कहते हैं कि कहाँ जाना है। तो लईक साहब बताते हैं कि मैं फ़िज़ा को लेने उसके घर से जा रहा हूँ, क्योंकि दानिश उसे रहना नहीं चाहता। फ़ारूक भाई कहते हैं मैं खुल के बताया असल बात क्या है। तो लईक साहब कहते हैं ज़बान मेरा साथ नहीं दे रही, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो मेरी बेटी को तलाक देना चाहता है। फ़ारूक भाई कहते हैं चलो आप चलें मेरे साथ। दोनों मिलके दानिश के घर चले जाते हैं और उनसे उधर जाके फ़िज़ा को ढूंढना शुरू कर देते हैं। उसके पापा आवाज़ देते हैं फ़िज़ा फ़िज़ा कहाँ हो, नीचे आओ। फ़िज़ा फ़ौरन नीचे आती है, कहती है पापा जी क्या हुआ है। तो दानिश साहब, वो लईक साहब कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो। फ़िज़ा कहती है पापा जी कहाँ। तो कहते हैं तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। फ़िज़ा कहती है कि नहीं पापा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, ये मेरा घर है। उसके पापा कहते हैं कि नहीं, तुम क्या समझती हो कि तुम लावारिस हो। ये लोग क्या तुम्हें लावारिस समझते हैं। तुम्हारा बाप अभी ज़िंदा है, वो तुम्हें किसी तकलीफ़ में नहीं देख सकता, तुम्हारे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। वो फ़िज़ा को ज़बरदस्ती कहते हैं, लेकिन फ़िज़ा कहती है कि नहीं पापा, मैंने नहीं जाना, आप अपने घर वापस चले जाएँ। लेकिन लईक साहब कहते हैं कि नहीं, मैं आज तुम्हें लेकर ही जाऊँगा, मैं यहाँ आया हूँ तो तुम्हें लेने के लिए आया हूँ और तुम्हें लेकर ही जाऊँगा।